हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 4 और चैप्टर का नाम है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। हम पहले ही 3 पार्ट में क्लियर कर चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशंस। और प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आज मैं क्या करूँगा कि आज जब मैं न्यू वीडियो बनाऊँगा तो मैं पिछली वीडियो इसके डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो इसमें हमारा पिछली बार क्लियर कर चुके थे हम मेमोरीज के बारे में। अब चलता है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। हम जानते हैं कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम टू द लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी of a computer. Some commonly used external storage devices are hard disk, CD, DVD, pen drive, floppy disk। देखिए अभी क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में इतनी मेमोरी रखने के लिए, जैसे आपके वीडियो सॉन्ग्स हैं या ऑडियो सॉन्ग्स हैं, फाइल हैं, उनको रखने के लिए हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है। तो उसके लिए कुछ एक्सटर्नल डिवाइस बनाई गई हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, ये इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। CD, DVD आपने देखी होंगी, पेन ड्राइव और ब्लूरे डिस्क आपने देखी होंगी। तो ये हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। फ्लॉपी डिस्क, इसके पहले इसमें काम मतलब स्टार्टिंग में जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते थे तो फ्लॉपी डिस्क चली थी। इसका साइज था 1.8 MB। 1.8 MB का मतलब समझते हैं आप कि मतलब एक अगर ऑडियो सॉन्ग भी अगर लिया जाए तो पहले की डिस्क में नहीं आता था। ओके, तो इसका साइज तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो इसलिए फिर बाद में कुछ और स्टोरेज डिवाइस आई। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क वर्क फाउंड इन द कंप्यूटर इन 1918 फ्लॉपी डिस्क का इन्वेंशन हुआ था एंड आर नॉट अवेलेबल नाउ, बट अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी का सॉन्ग अगर कहें तो 3 MB का हमारा ऑडियो सॉन्ग होता है और यहाँ 1.8 MB फ्लॉपी का साइज है। सो इसलिए ये सक्सेस आज के वक्त में नहीं है, उस वक्त के लिए सक्सेस थी। दीज These had very low storage capacity and could fail or get corrupt very easily। तो इसमें कम स्टोरेज कैपेसिटी होती थी और जल्दी फेल होती थी और मतलब करप्ट जल्दी होती थी, तो कोई मतलब नहीं बनता था। इसके लिए हार्ड डिस्क हमारी इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। CD आपने देखी होगी, DVD देखी होगी, पेन ड्राइव देखी होगी। आई होप कि ब्लूरे डिस्क नहीं देखी होगी, बट ये भी CD और DVD की तरह होती है। ओके, चलिए तो अब क्लियर कर लेते हैं कि हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। जैसे हार्ड डिस्क है, उन्होंने कहा 2 GB से स्टार्ट होती है और इसमें इससे ज़्यादा तक होती है। तो मैं 2 GB नहीं कहूँगा, मैं 40 GB से स्टार्ट होती है ये। और लगभग अब तो 5 TB 5 TB नॉर्मली हो जाती है ना। 5 TB तक इसमें स्टोरेज हम कर सकते हैं। CD नॉर्मली 700 MB से लेके 800 MB तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं CD में। DVD में हम 4.38 से लेके 8.5 तक कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली वो 4.38 है, 4.7 नॉर्मली आप हर जगह पढ़ने मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए अब करते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव 1 GB और मोर। 1 GB तो नॉर्मल है, मोर हमारी 64 GB भी हो सकती है। ओके, उसके बाद ब्लू रे डिस्क अप टू 25 मतलब 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं आप। एंड सिंगल लेयर डिस्क, इसके बारे में थोड़ा बता दिया है। सिंगल लेयर डिस्क होती है एंड 50 GB ऑन डुअल लेयर्स डिस्क। मतलब अगर इसे सिंगल लेयर कर दिया जाए तो 25 GB तक डेटा स्टोर होता है और डुअल लेयर कर दिया जाए तो 50 GB तक डेटा स्टोर इसमें किया जा सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और फिर मैं दूसरी वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? आपने हर टाइम सुना होगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, अनइंस्टॉल कर लीजिए। तो आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। द कंप्यूटर विल नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कोई बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करता है। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स। और सॉफ्टवेयर ही क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोग्राम से ही कहलाते हैं। आर द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। मतलब यही बताते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। द 2 मेन कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी हम कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। नंबर 1 है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ज़रा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्लियर कर लें। दिस सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस। ये क्या कर सकता है? ये सारे हमारे ऑपरेशंस होते हैं कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस को और इसके इंटरनल जो ऑपरेशंस होते हैं वो कंट्रोल करता है। ऑल कंप्यूटर यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल नॉट वर्क। जब तक कंप्यूटर में इंटरनल सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, तब तक हमारे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हमारे काम नहीं करेंगे। ओके,
तो सम एग्जांपल फॉर द सॉफ्टवेयर आर, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़, आपने बहुत सुना होगा कि विंडो करप्ट हो गई है, विंडो ख़राब हो गई है। तो विंडो जब तक नहीं होगी कंप्यूटर में तब तक कोई और सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, क्योंकि विंडो नहीं होगी तब तक कंप्यूटर ऑन ही नहीं, ऑन हो जाएगा लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपके लिए चाहिए हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोग्राम दैट लोड्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये अपलोड होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यू टू use advanced features of a modern computer without having to learn all details how to hardware works। मतलब अब इतना एडवांस हो चुका है कि ये सब क्या है कि ये हार्डवेयर से कनेक्ट हो चुका है। तो हमें हार्डवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कौन सी विंडो इंस्टॉल की जाए। विंडोज 7 है, 8 है, लाइनक्स है, इन सब के बारे में कहा गया है। डिवाइस ड्राइवर, अब डिवाइस ड्राइवर का क्या मतलब होता है कि हमने कंप्यूटर में विंडो तो डाल दी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे ऑडियो सुनना है तो ऑडियो के लिए मेरे पास ऑडियो नहीं आ रही है, माउस लगा रहा हूँ तो माउस कैच नहीं कर रहा है, तो ये होता है डिवाइस ड्राइवर। ओके, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच ब्रिंग कंप्यूटर डिवाइस एंड पेरिफेरल्स टू लाइफ। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जानिए, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। इट इंश्योर दैट डिवाइस परफॉर्म देयर intended task without driver the OS would not assign and duties। फाइनली यही है कि जब तक हमारे कंप्यूटर में कोई ड्राइवर नहीं होगा तब तक हमारा जैसे कोई माउस है, कीबोर्ड है, इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन ये पहले के वक्त में होता था जब विंडो एक्स भी होती थी। अभी विंडो 7 है, 8 है, 8.1, 10, इसमें ऑटोमेटिक ये ड्राइवर आते हैं। पहले क्या करना पड़ता था कि एक्सपी हमें इंस्टॉल करते हैं अगर हम विंडो, तो उसके बाद हमें सारे ड्राइवर 1 बाय 1 इंस्टॉल करने पड़ते थे। बट अभी ऑलरेडी ड्राइवर हमारे इंस्टॉल होके आ जाते हैं विंडोज़ में। ओके, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर, तो हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि हमारा कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इसी के रिलेटेड बात की गई है। अ ट्रांसलेटर टेक्स अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स लैंग्वेज एज इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोग्राम इन टारगेट लैंग्वेज एज आउटपुट। मतलब कीबोर्ड से वो डेटा ले तो रहा है, लेकिन वो इंटरनली जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो 01 मतलब किस में चल रही है, बाइनरी लैंग्वेज में चल रही है। और इसको कैसे करके दे रहा है, जैसा कि मैं जिसको लैंग्वेज में मुझे प्रीफर कर रहा है, मतलब लैंग्वेज मुझे जो पसंद है, जिसमें मैं अगर हिंदी है तो हिंदी में आउटपुट दे रहा है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में आउटपुट दे रहा है। तो ये होता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर्स। कंपाइलर क्या करता है, इट इज़ अ ट्रांसलेटर विच यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग टू लो लेवल लैंग्वेज। देखिए अभी बस आप फाइनली मैं यही बताना चाहूँगा कि कंपाइलर में हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जो लो लेवल में कन्वर्ट करती हैं। अब आपको लैंग्वेज के बारे में क्लियर करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज जब आप थोड़े आपके क्लास स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा तो लैंग्वेज भी आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो फिलहाल ये हमेशा काम आता है। कंपाइलर तो लैंग्वेज का मेन पार्ट होता है। तो आप इतना ही जान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज है इसको लो लेवल में ट्रांसलेट करता है। इट ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एंड ऑल्सो रिपोर्ट द एरर द इन सोर्स प्रोग्राम एंड काउंटेड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। अब कंपाइलर क्या करता है कि जब जैसे कि हमने क्या किया कि अगर हम एक प्रोग्राम मतलब हम अपने नॉर्मली 2 3 + 5 - 2, तो ये पहले अब इसको प्लस करेगा या माइनस करेगा। अगर इस बीच में कोई एरर आ जाता है तो वो उसको बता देता है कि आपके जो प्रोग्राम है उसमें एरर आ चुका है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कंपाइलर क्या करता है कि प्रोग्राम को पूरा रन कराएगा और प्रोग्राम में जहाँ एरर हो जाएगा वहाँ रुक जाएगा और बताएगा कि यहाँ एरर है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर विच इज यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। देखो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल, और ये भी क्या करता है हाई लेवल टू लो लैंग्वेज। बट इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। ये क्या करता है कि आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है एंड रिपोर्ट द एरर वंस द एनकाउंटर्ड द ड्यूरिंग ट्रांसलेटर प्रोसेस। मतलब ये लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को रीड करता है, उसके बाद वो आउटपुट देता है। असेंबलर क्या करता है, इट इज़ अ ट्रांसलेटर विच इज यूज टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज आई होप के आपने अभी नहीं पढ़ा होगा कि व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज, लेकिन इन फ्यूचर जब आप कंप्यूटर का स्टैंडर्ड हाई होगा 7th में आएगा तो मैं ही मतलब इसको क्लियर करेंगे कि ये मशीनी लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज ही समझ लीजिए इनको। ओके, मशीनी लैंग्वेज तो मैं क्लियर बता दूंगा आपको, बाइनरी सिस्टम 0101 मशीनी लैंग्वेज होती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ यू
टू डू द स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में आपको कोई स्पेशल काम करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी पे शायद बनाई है मैंने बनाई, तो मुझे पता होगा किस पे बनाई है। चलिए ठीक है, मैं पीपीटी बता रहा हूँ। तो पावर पॉइंट पे मैंने बनाया था, पावर पॉइंट मेरे लिए सॉफ्टवेयर है। मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो के लिए मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू डू मैनी ऑफ द टास्क वी डू डेली। इसके लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हम डेली काम करते हैं उसी के बेस पे वो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। नंबर 1, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये आपने स्टडी भी किया है कि वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस क्या होती है। वन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत इजीली पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लेटर टाइप कर सकते हैं। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस होती है। दिस प्रोग्राम अलाउ यू टू टाइप लेटर टाइप कर सकते हो, असाइनमेंट बना सकते हो, एंड डू एनी अदर रिटन एक्टिविटी ऑन द कंप्यूटर। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन से पूरा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, ठीक है। स्प्रेड शीट एप्लीकेशन देखो अलग कर दिया है, ये स्प्रेड हमारी एक्सेल होती है, ओके। तो अब चेक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एग्जांपल ऑफ द स्प्रेड शीट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा स्प्रेड शीट प्रोग्राम होता है। एक्सेल की मैं ज़रा शक्ल दिखा दूँ आपको कि एक्सेल होता कैसा है, ज़रा ओपन करके दिखा दूँ मैं आपको। ये एक्सेल होता है जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। देखो 2 करूँगा, 3 करूँगा, उनको जोड़ना होगा तो मैं यहाँ से सम कर दूंगा और ऑटोमेटिक 2 and 3 5 हो जाएगा। ये होता है हमारा एक्सेल। और मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक्सेल का वर्क करता है। ईमेल एप्लीकेशन, आउटलुक एक्सप्रेस इज एन ईमेल प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू रिसीव एंड सेंड ईमेल। मतलब MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही ईमेल के लिए, मैं इसको फिर से बताता हूँ कि ईमेल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है हमारा। मैं आउटलुक खोल के बता देता हूँ आपको। आउटलुक की जो फेस होता है, अभी मैंने इसको पूरा सेटअप नहीं किया हुआ तो ज़्यादा शो नहीं करेगा कि इसमें क्या क्या है। मुझे सेटअप करना पड़ेगा और सेटअप करने के बाद जो अब मेरे फ़ोन की मेल है वो यहाँ पर क्लियर होंगी, मुझे वो अकाउंट इसमें एक्सेस कराना पड़ेगा। इंटरनेट एप्लीकेशंस, इंटरनेट के एप्लीकेशंस तो नॉर्मली आप जानते ही हो, जैसे ओपेरा है और क्रोम है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू गेट कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड लुक द वेब साइट्स लाइक द वन ऑफ यू रीडिंग नाउ। तो अभी क्या है, जैसे फोटोशॉप है, ये तो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देन ऑफिस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देन ये हमारा इंटरनेट, ये इंटरनेट हमारा सॉफ्टवेयर है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के बारे में देखो, लैंग्वेज आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, क्यू बेसिक आपने पढ़ा होगा, आई होप सो। देखो क्यू बेसिक इसमें आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो चलो लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू चैप्टर क्लियर कर ही लेते हैं। जस्ट अ ह्यूमन यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, कंप्यूटर ऑल्सो हैव देयर ओन लैंग्वेज दैट आर द स्पेसिफिक दैम। A computer language include a various language that are used to communicate with the computer machine। देखिए लैंग्वेज किस लिए यूज की जाती है, कंप्यूटर मशीन से कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज का यूज किया जाता है। दे आर टाइप ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के टाइप्स बताए गए हैं। तो पहला टाइप है लो लेवल लैंग्वेज। तो these language are the machine code in which instructions are given in machine language in the form 0 and 1 computer system। low level language are also divided into 2 part। मतलब मशीन लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज क्या समझती है हमारी, बाइनरी लैंग्वेज समझती है। तो बाइनरी लैंग्वेज हमारी 0 and 1, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं करता है, ओके। तो ये लो लेवल लैंग्वेज 2 टाइप की होती हैं हमारी। नंबर 1 मशीनी लैंग्वेज और नंबर 2 होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो पहले मशीनी लैंग्वेज के बारे में क्लियर कर लें हम लोग। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, दिस लैंग्वेज इज बेसिकली द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड इट यूजुअली रिटेन इन बाइनरी लैंग्वेज। देखो अभी भी मैंने बताया था बाइनरी लैंग्वेज में ही काम करती है। तो ये जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही हमारी वर्क करती है। जो क्या होती है 0 1 0 1 0 1, जो हम नहीं समझ सकते, ये मशीन ही समझ सकती है। अब आता है असेंबली लैंग्वेज। तो इन असेंबली लैंग्वेज वी यूज प्री डिफाइंड वर्ड्स कॉल्ड मैनोमैनिक्स। अब देखिए कुल मिला के फाइनली ये है कि जो हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं, इसमें प्री डिफाइंड कुछ वर्ड दे दिए हैं, वही हमें यूज करने होते हैं, जिन्हें मैनोमिक्स कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड मैनोमैनिक्स, सो वी यूज अ ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर। कंप्यूटर ही समझता है इस चीज़ को, हम नहीं कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड मैनोमिक्स, कंप्यूटर मैनोमिक्स वर्ड जो हमारे दिए गए उनको नहीं समझता है। सो क्या करता है कि ट्रांसलेटर इसमें यूज किया जाता है। जो ट्रांसलेटर को क्या बोलते हैं, असेंबलर
बोलते हैं। जब आप क्यू बेसिक्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। टू ट्रांसलेट मैनोमिक्स इनटू द बाइनरी लैंग्वेज, और ये क्या करता है, मैनोमिक्स लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? दिस लैंग्वेज इज ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द यूजर बट द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब हम तो इसको इजीली समझ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू लो लेवल लैंग्वेज टू मेक अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो इसको कंप्यूटर समझ सके। वी यूज कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दो अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन गलतियों को सर्च करता है और वो हमें आउटपुट देता है। टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज लाइक, पहले सबसे पुरानी लैंग्वेज थी कोबोल, उसके बाद फोर्टोन आई थी, फिर बेसिक आई, सी लैंग्वेज आई, C++, जावा, अब तो बहुत सारी हैं, HTML है, बहुत सारी हैं। ओके, तो आर द एग्जाम्पल फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, HTML, जावा स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रिवीजन। देखिए अब तक हमने जो चैप्टर क्लियर किया वो सारा सब कुछ है, तो पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये सारे के सारे पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, और जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ने का मतलब यही है कि हमारा सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रिवाइज ऑल थिंग्स। ओके, और हमारा चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और देखते रहिए, और मेरी वीडियो आपके क्लास के लिए टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज में। थैंक यू।